हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा एलसीएम तथा एचसीएफ का नेक्स्ट टाइप है। एलसीएम और एचसीएफ ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पर हमने कोई भी फार्मूले का प्रयोग नहीं किया है और सारे ही क्वेश्चन विदाउट फार्मूले के हैं। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब भी आप नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हल करें तो उससे पहले हमने जिस टाइप की वीडियो बना रखी है एक बार उसको अवश्य देखें। कहीं ना कहीं अगला टाइप का क्वेश्चन पिछले टाइप से रिलेट है, तो एक बार जब भी आप नेक्स्ट टाइप को देखें तो जो पिछले टाइप की वीडियो है उनको अवश्य देख लें। आइए देखते हैं आज का टाइप। क्वेश्चन यह है कि किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 5 हो और उनका योग 50 हो तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। अब देखिए, जो हमारे पास अब तक संख्याओं का जो अनुपात दिया हुआ होता था, इस वाले क्वेश्चन में वो अनुपात नहीं दे रखा है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पर अनुपात नहीं दिया होगा तो हम क्या करेंगे कि माना दो संख्याओं का अनुपात जो है, एक बार हम क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट में करेंगे। शॉर्ट में करने का मतलब यह है कि 5 सेकंड, डिटेल में पहले हम देखते हैं। माना संख्याएं हमने ए तथा बी मान ली, जो हमारे पास दो संख्याएं हैं अनुपात के रूप में, हम स्मॉल ए और स्मॉल बी हमेशा अनुपात के रूप में ही मानेंगे। अगर हम इन संख्याओं को, इनके अनुपात को एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो संख्या मूल रूप से आ जाएंगी वो क्या आ जाएंगी। एचसीएफ कितना है? 5, 5a तथा 5b। ये जो वैल्यू थी ये अनुपातिक वैल्यू थी, अनुपात के रूप में हमने माना था। अब ये कह रहे हैं कि अब जो हमारे पास ये संख्याएं आ गई हैं तो इन संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 50 दे रखा है, यानी 5a प्लस 5b बराबर 50। तो यहां से a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई निकल के? ये 5 यहां पर कॉमन आ गया, इस 5 से 50 डिवाइड हुआ तो a प्लस b की कितनी वैल्यू आ गई? 10 आ जाती है। ये 10 वैल्यू आई है। अब आगे का काम देखिए क्या कह रहा है कि यहां पे a प्लस बी का मतलब 10 ये है कि उन संख्याओं का योग 10 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। जब आपने a प्लस बी का मान निकाल लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर जो भी a प्लस बी की वैल्यू आ रही है इसके हाफ संख्याओं को आप लिखोगे। हाफ का लिखने का मतलब क्या है कि 1, 2, 3, 4 और 5। हाफ संख्या लिखने के बाद अगर यहां पे मान लीजिए विषम संख्या आती 11 तो हाफ से कम लिखते। अगर मान लीजिए जैसे यहां पे 15 लिखा हुआ होता तो हाफ से कम 7 तक लिखते, उसके बाद आगे बढ़ते। जैसे हाफ संख्याएं हम अगर हमने यहां लिख ली, इसके बाद जस्ट फिर इससे आगे चलना शुरू करते हैं। 5 के बाद 5, 6, 7, 8 और 9। तो अब देखिए, ये जो हमने संख्याएं लिखी हैं, ये हमने जो पेयर बनाए हैं, हम पहले ही को प्राइम नंबर के बारे में बता चुके हैं कि कोई भी दो संख्याओं में अगर कॉमन संख्या दिखाई दे रही है, समान संख्या दिखाई दे रही है, तो वहां पर हमारा वो पेयर नहीं बनेगा। इसके बारे में हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर कॉमन है, यहां पर भी कॉमन है और यहां पर भी कॉमन है। तो यहां पर क्या क्या बचा? 1 और 9, 3 और 7। तो इस तरीके से यहां पर ये दो पेयर आपके बने हैं। इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर होगा? 2 पेयर। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए? 2 पेयर। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते कि अगर हम इसको एकदम से शॉर्ट में करते तो कैसे करेंगे। डिटेल तो आपने देख लिया, शॉर्ट कैसे करेंगे। जो आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि महत्तम समावर्तक 5 है और योग 50 है, तो डायरेक्ट यहां पर क्या करना है आपको, देखिए आप इस 5 से इसे डिवाइड कीजिए, 5 धाई 50, वैल्यू आ गई सीधे 10। a प्लस बी की वैल्यू सीधे एचसीएफ से और योग को भाग करा तो डायरेक्ट वैल्यू a प्लस बी की आ गई। और इसके बाद आपका सिर्फ और सिर्फ एक काम रह जाता है, जो यहां पर a प्लस बी की वैल्यू आई है इसके हाफ स्टेप तक, यानी हाफ संख्याओं तक लिखना है। 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद फिर आगे का बढ़ेंगे, 5, 6, 7, 8 और 9। देखिए सभी जो जोड़े आए हैं, ये सभी जोड़े हैं
इनका योग 10 आएगा। 9 और 1 10, 8 और 2 10, 7 और 3 10, 4 और 6 10, 5 और 5 10। अब यहां पे हमें देखना है कि हमारे पास संख्याएं हमेशा को प्राइम नंबर के रूप में रहनी चाहिए, तो जो कटने वाली संख्या है वो काट देंगे और हमारे पास जो बचेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा, 2 पेयर। इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से विदाउट फार्मूला बिल्कुल सीधे सीधे उड़ा देंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 20 है और उनका योग 300 है। अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करें, देखिए कैसे, तो हम क्या करेंगे, 20 से 300 को डिवाइड कर देंगे। लेकिन एक बार और डिटेल में देख लेते हैं। माना संख्याओं का अनुपात, ये तो आपको मानना ही मानना है, ए तथा बी। अगर अनुपात में हम HCF से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा, संख्याएं बराबर 20A प्लस 20B, इनका योग कितना दे रखा है, 300। एक स्टेप हमने कम कर दिया, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दी, 20A प्लस 20B बराबर 300। यहां से 20 जो है ये कॉमन आ गया आपका, जब इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया, 15। A प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 15। अब हमें क्या करना है, यहां पर एक विषम संख्या आ गई, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी हाफ संख्या है, हाफ से एक कम, हाफ से एक कम का मतलब क्या होता है, इसका हाफ तो करा नहीं जा सकता। 15 का हाफ अगर लगभग कितना आएगा, 7.5, तो 7.5 से जस्ट पहले वाली संख्या ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप पेयर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके जस्ट हाफ के आसपास की संख्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अगर 8 लिख लेते हैं तो वहां पर फिर आपको एक और कट करना पड़ेगा, जरूरत ही नहीं है लिखने की, तो हाफ से थोड़ा सा पहले लिखकर छोड़ देंगे। 7 के बाद क्या आएगा, 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13 और 13 के बाद 14। देखिए जितने भी यहां पर हमने ये पेयर लिखे हैं सभी का योग 15 आएगा, 15 आएगा सभी का योग। देखिए 1 और 14 कितना हो गया, 15, 2 और 13 15, 3 और 12 15, 4 और 11 15, 5 और 10 15, 6 और 9 15, 7 और 8 15। अब हमें देखना है कौन कौन सी संख्या हमारी को प्राइम संख्या नहीं है, उनको कट कर देंगे। जहां भी आपको कॉमन संख्या दिखाई देगी वो आपको कट कर देंगे, कट कर देना है। तो आपका आंसर कितना जाएगा, कितने पेयर हो गए, 1 2 3 और 4। आपका आंसर क्या आ गया, 4 पेयर। आप सीधे सीधे इस क्वेश्चन को कैसे करते, इस 20 से डिवाइड करते, HCF से इसको योग को डिवाइड करते, कितना आता, 15, और 15 को सीधे सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जो भी कटने वाली संख्या होती है उनको काट देते, कितनी बची, 1 2 3 4। आंसर क्या आ गया आपका, 4 पेयर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को देखेंगे और उड़ाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं उसको सीधे सीधे उड़ाने का प्रयास करते हैं। कह रहे किन्हीं दो संख्याओं का योग 528 है और उनका महत्तम समापवर्तक 33 है, तो इस प्रकार की संख्याओं को कुल कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। अगर हम 33 से 528 को भाग करेंगे क्या आएगा, 33 से अगर हमने 528 को डिवाइड किया तो कितना आएगा, 16 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 16। यानी a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 16। 16 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर संख्या सम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जस्ट हाफ तक लिखना है। अगर कम, अगर विषम है तो जो भी आपकी पॉइंट की वैल्यू आएगी, अगर हाफ करेंगे, जैसे अभी 15 था पिछले वाले सवाल में, तो हाफ करा 7.5 आ गया, तो वो पॉइंट की वैल्यू को हटाकर 7 तक करना था। यहां पर यदि अगर सम संख्या है तो हमने जस्ट हाफ करा, 8 के बाद 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14 और फिर 15। देखिए सभी की सभी संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 16 आ रहा होगा। जो संख्या में कॉमन संख्या कहीं कुछ दिखाई दे या जो को प्राइम नंबर नहीं हो, आप उनको कट कर दीजिए, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर। आंसर आपका क्या आ गया, 4 पेयर।
तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। आज के टाइप में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एलसीएम एचसीएफ के नेक्स्ट टाइप के साथ। धन्यवाद।